वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। बहुत चर्चा हुई थी संसद में, खूब देश में बवाल हुआ था, लेकिन उसके बाद आखिरकार वक्फ का संशोधित कानून लागू हो गया। केंद्र सरकार के लाए गए वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ लगाई गई याचिकाओं पर था। इन याचिकाओं में एक याचिका AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की भी थी। क्या आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और इसके बाद कानून में क्या क्या बदलाव आ जाएगा, चलिए पूरी खबर पर विस्तार से बात कर लेते हैं। वक्फ संशोधन कानून वही कानून है जो जब बन रहा था तब पूरे देश में राजनीतिक हलचल थी, याद है आपको। लेकिन कानून बनने के बाद भी राजनीतिक हलचल खत्म नहीं हुई और AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी समेत 5 लोग इस कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के लाए कानून पर रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन हाँ, कुछ प्रावधानों पर रोक जरूर लगा दी है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून के कौन कौन से प्रावधानों पर रोक लगाई है। फिर आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर वक्फ कानून में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी और सरकार के कौन कौन से प्रावधानों पर मुस्लिम संगठनों को आपत्ति थी। पहले देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से प्रावधानों पर रोक लगाई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहला आदेश तो वक्फ बोर्ड के सदस्यों को लेकर ही दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों की अधिकतम सीमा तय रहेगी, यानी कितने लोग रहेंगे, और केंद्रीय वक्फ बोर्ड जिसमें कि 20 सदस्य होते हैं उसमें अधिकतम 4 सदस्य ही गैर मुस्लिम रह सकते हैं और राज्य वक्फ बोर्ड जिसमें कि 11 सदस्य होते हैं इसमें अधिकतम 3 सदस्य ही गैर मुस्लिम हो सकते हैं। यानी जितनी संख्या होगी 20 में 4, 11 में 3 ही हिंदू या कोई और धर्म के लोग रह सकते हैं। केंद्र सरकार के कानून में अधिकतम गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या तय नहीं थी और बोर्ड में कितने भी गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते थे। समझ गए आप सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश और वक्फ कानून में जो संशोधन हुआ था वो। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा आदेश वक्फ की प्रॉपर्टी के वेरिफिकेशन को लेकर है। दरअसल केंद्र सरकार के नए कानून में प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन के प्रावधानों को लेकर उस समय भी विवाद हुआ था जब कानून आया था। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार के कानून में वक्फ की प्रॉपर्टी के वेरिफिकेशन का अधिकार किसको दिया गया था? कलेक्टर। यानी पूरा जमीन का अधिकार, वेरिफिकेशन क्या सही क्या गलत कौन तय करेगा? कलेक्टर करेगा। और कानून में कहा गया था कि किसी संपत्ति को वक्फ तभी माना जाएगा, वक्फ का तभी माना जाएगा जब कलेक्टर अपनी रिपोर्ट में अतिक्रमण ना होने की पुष्टि करेगा। यानी कोई कब्जा कर ले, कुछ भी कर ले और कह दे नहीं भाई साहब ये वक्फ की जमीन है, तो ऐसा नहीं होगा। और कलेक्टर के पास जमीन को सरकारी संपत्ति घोषित करने का भी अधिकार था। लेकिन अब क्या हुआ है? अब कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और प्रॉपर्टी के वेरिफिकेशन का अधिकार कोर्ट के पास या फिर वक्फ ट्रिब्यूनल के पास रहेगा। इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य वक्फ बोर्ड का CEO मुस्लिम ही होना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी है जिसमें यह कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति वक्फ बनाना चाहता है तो वो कम से कम 5 सालों से मुसलमान होना चाहिए। ये वो नियम है जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर वकीलों का क्या कहना है? मैंने तो समझा दिया, वकील क्या समझा रहे हैं ये भी समझिए, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस करने की बिल्कुल कोशिश की और ये एक अच्छा और बैलेंस्ड ऑर्डर है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए कोर्ट ने दिया है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर तभी होगा जब एक प्राइमा फेसाई डिटर्मिनेशन हो अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का। तो हमारा ये मानना है कि ये एक जीत से कम नहीं है। जो फैसला आया है उससे हमारे मुख्य न्यायाधीश श्री BR गवई जी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष रहेगा। अदालत ने दोनों पक्षों को भी बैलेंस किया है और न्याय को भी बैलेंस किया। वकीलों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने किए प्रावधानों में भी कुछ
तर्क दिए थे और वक्फ के प्रावधानों में बदलाव की जरूरतों को लेकर भी सरकार के तर्क थे। सब कुछ बता देता हूं, कोर्ट ने क्या कहा बता देता हूं, सरकार के क्या तर्क थे ये भी देखना है तो ध्यान से देखिए। दरअसल वक्फ बोर्ड की शुरुआत मुगल काल से ही हो गई थी, लेकिन वक्फ को कानूनी मान्यता नेहरू सरकार ने 1954 में दी थी। तब देश में पहली बार वक्फ अधिनियम नाम से कानून बना और वक्फ का मुख्य काम 1947 में बंटवारे के बाद जितने भी मुस्लिम भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए उनकी संपत्ति की कानून के दायरे में देखभाल करनी थी और शर्त थी कि वक्फ इन जमीनों का उपयोग मुस्लिमों के हित में करेगा। लेकिन वक्फ कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग इस कदर हुआ कि देश में करीब 32 वक्फ बोर्ड बन गए और न जाने कितनी सरकारी संपत्तियों पर कब्जे की शिकायत आई और वक्फ के पास कई ऐसे विशेषाधिकार थे जिसे खत्म करना जरूरी था। और इसीलिए केंद्र सरकार ने नए कानून में यह प्रावधान बनाया कि बोर्ड में 2 महिला सदस्यों का होना जरूरी होगा और बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे, जबकि अधिकतम की संख्या तय नहीं की गई ताकि वक्फ बोर्ड पर एक ही धर्म का एक अधिकार ना हो सके। इसके अलावा नए वक्फ कानून में वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाई गई और कहा गया था कि वक्फ किसी संपत्ति पर दावा करेगा तो सरकार की तरफ से ऑडिटर नियुक्त किया जाएगा। किसी भी विवादित संपत्ति का ऑडिट जिले के कलेक्टर कर सके और जब तक कलेक्टर फाइनल रिपोर्ट नहीं देंगे तब तक वक्फ किसी भी संपत्ति को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकेगा। लेकिन कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगाकर यह अधिकार कलेक्टर से लेकर कोर्ट को दे दिया। समझ गए पूरी कहानी? कुल मिलाकर नए वक्फ कानून से केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून को बरकरार रखा है, बस कुछ छोटी मोटी रोक लगाई है जिसका मुस्लिम समाज विरोध कर रहे थे कि नहीं भाई ऐसा थोड़ी होना चाहिए, तो कोर्ट ने उनकी सुनवाई करते हुए ये कुछ राहत दी है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने क्या कहा है, सुनिए। वक्फ बोर्ड का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया सबके सामने, उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने की क्षमता यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं कई बार साबित किया। जब श्री राम मंदिर का फैसला हो तो देश को विश्वास में लेकर न केवल उस निर्णय को लागू कराया, तो ऐसे जो फैसले माननीय न्यायालय देते हैं ये हमारी और हमारी पार्टी की नीति रहती है कि हम न्यायालय का सम्मान करते, न्यायालय जो निर्णय देता हम उसको लागू कराते। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि यह असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह असंवैधानिक नहीं है। तो इसके आप जब मूल भाव पर जाएंगे, इसके मूल पर जाएंगे तो मुझे लगता है कि भारत सरकार के द्वारा लगाए हुए कानून पर स्टांप लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सीधे मुद्दे की बात यही कि केंद्र सरकार का वक्फ संशोधन कानून जारी रहेगा और डंके की चोट पर जारी रहेगा। जिन बदलावों को करने के लिए कोर्ट ने कहा है वो किए जाएंगे।